नमस्कार दोस्तों, जेठ मास का चौथा बड़ा मंगल उतने ही धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जगह जगह भंडारे लगे। हम सबसे पहले चलेंगे मुंशी पुलिया वसुंधरा कॉम्प्लेक्स पे, जहां डॉक्टर सौरभ अहलावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर भंडारे का आयोजन किया है। ये भंडारे प्रसाद पाने वाले को और प्रसाद वितरित करने वाले दोनों लोगों को मानसिक शांति प्रदान करते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। इसके बाद हम रुख करेंगे आलमबाग का, जहां देर शाम तक भंडारा चल रहा है और यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विधानसभा चुनाव प्रस्तावक और प्रमुख व्यापारी नेता संदीप बंसल और उनके साथ उत्तर प्रदेश सर्व समाज सनातनी हिंदू महासभा ने सुंदरकांड पाठ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया है। तो अब लखनऊ के भंडारे देर शाम तक चलने लगे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैंट में दुर्गा पूजा समिति ने बड़े मंगल का भंडारा आयोजित किया है और सन 80 से यहां पर ये भंडारे लगातार आयोजित किए जाते हैं और विभिन्न पकवान भी प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाते हैं। आइए एक एक क्रम से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बड़े मंगल के भंडारे लखनऊ के क्यों पूरी दुनिया में मशहूर हैं और कैसे भक्त और वितरक दोनों बजरंगबली की कृपा से ये भंडारे आयोजित करते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे, आज मुंशी पुलिया कॉम्प्लेक्स पर आपने विशाल भंडारे का आयोजन किया है? देखिए, जो भंडारा एक ऐसी चीज़ है जो कि निस्वार्थ भाव से भी मन की शांति पहुंचाता है। मन के लिए बहुत अच्छा है और अंदर से एक्साइटमेंट या अंदर से जो निस्वार्थ भाव आता है उसकी वजह से मन खुश, प्रसन्न और अंदर से एक्साइटमेंट आती है। मतलब ये हर आदमी को एक बार इसमें शिरकत जरूर लेनी चाहिए और मानसिक तौर से भी हम यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को इसमें भाग या प्रतिभाग लेना चाहिए। वैसे बात प्रसाद के तौर पे क्या कुछ वितरित किया जा रहा है? पूड़ी सब्जी है और बूंदी है, इसको आज विस्तृत किया जा रहा है। तो आप सब आमंत्रित हैं, जो आना चाहे आ सकता है। ठीक है, सब यहाँ भगवान के नाम पे किया जा रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे बड़े मंगल की इस परंपरा को लेकर? लखनऊ में जगह जगह पर आयोजन होते हैं। मतलब बहुत पुराना है ये लखनऊ का, एक तरीके से आप समझ लीजिए एक विरासत है। ये एक प्रथा है जो बहुत सालों से चली आ रही है और बहुत अच्छी है। ज्येष्ठ माह का जो मंगलवार पे लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ है और होना चाहिए। मेरा नाम सौरभ तिवारी है। मैं यहाँ हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस चतुर्थ बड़े मंगल के शुभ अवसर पर लखनऊ वासियों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान बजरंगबली और भगवान श्री राम का आशीर्वाद सब पर सदैव बना रहे। और हम लोग ऐसे ही जैसे आज यहाँ पर बजरंगबली के चतुर्थ मंगल पे यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी तरह हम भविष्य में भी एकत्रित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को एक बार पुनः प्रदेशवासियों और समस्त नागरिकों को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देना। मैं डॉक्टर अनिल मौर्य हूँ, छाती एवं सांस रोग विशेषज्ञ, चेस्ट एंड अनिल चेस्ट क्लिनिक का संस्थापक हूँ। ये आयोजन हमारे क्षेत्र की जनता को चौथे बड़े मंगल पे प्रसाद वितरण के लिए किया जा रहा है। सभी लोग को पूरी सब्जी और बूंदी का प्रसाद दिया जा रहा है। सभी को बड़े मंगल की बहुत बहुत बधाई। मैं सरोज कुमार यादव, आज चौथे बड़े मंगल पे मैं पूरे लखनऊ वासियों को बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भगवान श्री राम के असीम भक्त हनुमान जी की कृपा से आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान हनुमान जी के नाम से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जी श्री अनिल यादव जी, अनिल जी और क्या नाम, विपिन यादव जी, अनिल जी और डॉक्टर सौरभ अहलावत जी जो यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बड़े भाई सौरभ तिवारी जी जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, वो इन सब के सहयोग से आज भंडारे का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। सर्व समाज सनातनी हिंदू महासभा और आपने जो है भंडारे का आयोजन किया, क्या कहना चाहिए? ये भंडारा का रूप जो लखनऊ में एक प्रचलित है, उससे समाज में एक संदेश जाता है कि अगर हम लोग हिंदू हैं और बजरंगबली बाबा की कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा रहती है,
तो इसलिए जो है सर्व समाज हिंदू महासभा जो जिसका गठन अभी पूर्व में ही हुआ है, उसके द्वारा ये भंडारा कराया जा रहा है, और जिसमें कि हर वर्ग का आदमी आता है और प्रसाद ग्रहण करता है। और सुंदरकांड हुआ, सुंदरकांड के बाद अब भंडारा अनवरत चल रहा है, और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनका भी आगमन होने जा रहा है थोड़ी देर में अभी, और कई भी हमारी पार्टी के नेतागण आके प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। और हमारा ये संदेश है जन जन को कि जो एक कोई भी हम लोगों का एक ये पर्व के रूप में जो मनाया जाता है, तो और लोग बढ़ चढ़ कर मनाएं। हमारा ये लखनऊ की जनता को और प्रदेश की जनता को यही कहना है। तो प्रसाद के तौर पे क्या कुछ वितरित किया जा रहा है? प्रसाद के तौर पर पूरी सब्जी होती है, और हलवा होता है, रूह अफ़ज़ा को मना किया गया है, शरबत मीठा वाला, ये छबील के रूप में प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी ज़्यादातर भंडारे दिन में होते हैं, फिर आपने शाम को ये आयोजन क्यों किया? नहीं, दिन में एक्चुअल में अनवरत बहुत ज़्यादा भंडारे होते हैं, शाम को कुछ कम श्रेणी में होता है, इसलिए हमने कोशिश करी कि हमको एक टाइम चेंज करके शाम को किया जाए। SN पाल, अध्यक्ष कैंट पूजा सेवा समिति। हमारा ये कैंट पूजा सेवा समिति एक ऐसी समिति है लखनऊ में एकमात्र ऐसी है जहाँ आर्मी पर्सनल और सिविलियन दोनों लोग मिलके मनाते हैं। और ये हमारा 1952 से ये समिति चल रही, जिसमें दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, प्रतिष्ठा दिवस और ये बड़ा मंगल सभी प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे 80 से बराबर बड़ा मंगल मनाते चले आ रहे हैं। और ये एक ऐसी संस्था है लखनऊ में, यूनिक संस्था है, जो कि कहीं भी लखनऊ में ऐसा नहीं कि आर्मी और सिविल दोनों मिलकर बनाए। ये इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है ये मार्बल का बना हुआ है, मंदिर नुमा है, लेकिन हमने माँ की दुर्गा का वो एक्चुअली पूजा स्थल बना रखा है, मंदिर नहीं। मंदिर में नहीं, ये कहीं नहीं लखनऊ में स्ट्रक्चर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ हम देवी पूजा, सत्यनारायण पूजा वगैरह करने के लिए ये 3 मंदिर हमारे बने हैं। दुर्गा जी का है, भोलेनाथ बाबा का है, हनुमान जी का। क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हर वर्ष बड़े मंगल के पर्व पर बड़ा मंगल विशाल भंडारा करते हैं, और इसमें सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग होता है, और सभी आते हैं, प्रसाद लेते हैं, और हमेशा हमको क्षेत्रवासियों का सहयोग मिलता है। इसमें हमारे पेट्रोनेज में आर्मी अफसर भी हैं, विधायक भी है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त है, और भी दूसरे विधायक वगैरह हैं, यहाँ के उपाध्यक्ष है कैंटोनमेंट के, इन लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं के कोऑपरेशन से हम ये अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। दादा, आज जेठ का चौथा बड़ा मंगल है और आप लोगों ने भव्य हनुमान जी का भंडारा आयोजित किया। क्या क्या प्रसाद वितरित कर रहे हैं? प्रसाद में तो पूरी सब्जी, आपका जो मेन बजरंगबली का प्रसाद वो तो है ही, साथ में बूंदी प्रसाद है, और विभिन्न तरह के प्रसाद हम लोगों ने दिए हैं। तो नॉर्मली पूरी सब्जी, बूंदी, ये जो 3 मेन है, वो मेन प्रसाद बजरंगबली के लिए है। आपका क्या कहते हैं, राइस, हाँ, कढ़ी चावल भी है। तो एक तो जैसा कि दादा ने बताया कि 1952 से हमारा ये संस्था स्थापित है, और हम लोग लगभग 10-15 सालों से बजरंगबली का बड़ा भंडारा करना शुरू, सन 80 से बड़ा भंडारा हम लोग ने शुरू किया हुआ है। तो ये सामाजिक संस्था है, तो इसलिए हम लोग समाज के जितने भी विषय हैं उन सबको लेकर समय समय पर यहाँ पे चर्चाएं होती हैं, और हर तरह की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र का जितना व्यक्ति सब यहाँ पे बड़े प्रेम से और बड़ा अपने को आदर के मान सम्मान के साथ आता है, पूजा पाठ करता है, अपने को बहुत ही खुशी महसूस करता है। दादा, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे निहार भाई ने बताया है कि यहाँ पे अचारी आलू भी है, कढ़ी चावल भी है, छोला चावल है, पूरी है, बूंदी है, विभिन्न प्रकार की सब्जी। केवल एक पे हम लोग कन्फाइंड नहीं है, और दूसरा यहाँ पे हम लोग डिफेंस वाले और सिविलियन मिल के एक साथ करते हैं। मैं खुद एक इंडियन नेवी हूँ, इंडियन नेवी का अफसर हूँ, तो यहाँ पे बहुत भाईचारा बना हुआ है डिफेंस का और सिविलियन का मिला के। 1980 से हम लोग
लगातार सभी के सहयोग से ये पूजा करते आ रहे हैं और इसी तरह से हम लोग आगे हमेशा करते रहेंगे और ये सौहार्द बना रहेगा हम लोगों का। जय हिंद। दादा क्या कहना चाहेंगे? हम कहते मैं पीएन पाल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, और यहाँ हमारे यहाँ जो भंडारा होता है देखिए बैठाल के खिलाया जाता है यहाँ, और सब जगह तो बजरंगबली का बस सड़क पे दोने में प्रसाद दे देते हैं, बैठाल खिलाया जाता है, पूरा इंतजाम जैसे पार्टी में बफर सिस्टम के अनुसार यही, और सब और हमारे देखिए और भी हैं संजय साहब हैं, ये पूरे क्या कहना चाहिए? आज इतना पावन पूर्व दिन है कि हमारे कैंटोनमेंट दुर्गा पूजा सेवा समिति की वजह से ये हमारा भंडारा कराया गया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।